भर के ज्ञान पिपासु दुनिया भर के यहीं पे आकर पढ़ते थे, ज्ञान पिपासु दुनिया भर के यहीं पे आकर पढ़ते थे। ऐसा कहते हैं भारत में सोने के पक्षी उड़ते थे, लोग यहाँ के सागर तट पर सेतु बनाया करते थे और आसमान में वायुयान संपूर्ण दिखलाया करते थे। हमको वही अमृत युग अब फिर से वापस लाना है, हमको विकसित देश बनाना है, हमको विकसित देश बनाना है। प्रभु श्री राम की चरण रज से पवित्र हो चुकी साहित्य एवं राष्ट्रवाद की नायक अमेठी की पावन धरा से मैं अभिजीत त्रिपाठी आप सभी गणमान्य मनीषियों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज हम सभी जब अपने देश में अमृत काल का महोत्सव मना रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समस्त देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि हम सभी एक उद्देश्य के साथ इस कार्य में जुट जाएं कि सन 2047 में जब भारत स्वाधीनता का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तब हम अपने आप को विकसित राष्ट्रों की फहरिस्त में सम्मिलित करा चुके होंगे। इसके लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। वर्तमान समय में जब मैं सोचता हूँ कि हमारा विकसित भारत कैसा होगा, तब मेरे जहन में जो तस्वीर आती है वो ऐसी होती है कि कोई युवा रोजगार पाने के लिए चप्पलें नहीं घिस रहा होगा, महिलाएं हर एक क्षेत्र में बुलंदी को छू रही होगी, चिकित्सकीय कमी के कारण कोई व्यक्ति प्राण नहीं त्याग रहा होगा, भारत बुलंदी से आसमान पर अपनी इमारत गढ़ रहा होगा, हर एक क्षेत्र में भारत का जय घोष हो रहा होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि बदलती दुनिया की तस्वीर में भारत अग्रिम पंक्ति में नजर आएगा। अग्रिम पंक्ति में नजर आने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में नई इमारत गढ़ रहा है। हम चंद्रयान के द्वारा चांद की छाती पर अपना राष्ट्रीय ध्वज गाड़ रहे हैं, तो आदित्य L1 के द्वारा तेजस्वी सूर्य को खुली आंखों से निहार रहे हैं। एक तरफ हम प्रत्येक वर्ष 4000 नए स्टार्टअप्स प्रारंभ कर रहे हैं, तो 3.73 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हम इस समय UPI के द्वारा चकाचौंध से भरे शहरों के मॉल से लेकर सुदूर गांवों में स्थित समोसे की दुकान तक ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। महामारी के दौर में हम लोगों को वैक्सीन के साथ जीवन बांट रहे हैं, तो बांस के डिवाइडर बनाकर आत्मनिर्भर भारत का भी निर्माण कर रहे हैं। हम 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत धुआं रहित जीवन प्रदान कर रहे हैं और 3 करोड़ लोगों के घरों पर छत का निर्माण कर चुके हैं। 11 करोड़ 11 लाख लोगों को शौचालय देकर हम स्वच्छ भारत का निर्माण कर रहे हैं। वो भारत जो कभी अपने सैटेलाइट भेजने के लिए, अपने उपग्रह भेजने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था, आज वो दूसरे देशों के उपग्रह आसमान पे भेज रहा है। हम ईगल कैंप सैटेलाइट बना करके आसमान की थाह नाप रहे हैं और मिसाइलों का निर्माण करके शत्रुओं को अपना शौर्य भी प्रदर्शित कर रहे हैं। वर्तमान समय में भारत ने अपनी शक्ति का, अपने गौरव का परचम लहरा दिया है और सारी दुनिया को अपना लोहा मानने के लिए मजबूर कर दिया है। वो देश जो कभी जीवन में मंगल ढूंढा करता था, आज वो मंगल पर जीवन ढूंढ रहा है। हम सभी को मिलकर भारत को विकसित बनाने के लिए कार्य करना होगा। आज हमारे युवा साथी रोजगार ढूंढने के लिए चप्पलें घिस रहे हैं, अगर इनको अपनी प्रतिभा मालूम हो गई, युवा शक्ति जागृत हो गई, तो युवा जो है आबादी भारत की भारत पर भार नहीं होगी, बल्कि 65 करोड़ युवा भारत को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर देंगे। क्योंकि तलवारों की धारों से इतिहास हमेशा बनता है, तलवारों की धारों से इतिहास हमेशा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना। वाह वाह वाह। भारतीय प्रतिभाएं जब देश में जॉब नहीं पाती हैं, तो विदेशों में चली जाती हैं। अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में आज सबसे अधिक भारतवंशी जॉब कर रहे हैं। अमेरिका आज महाशक्ति बना हुआ है, तो इस कारण नहीं कि वहां के मस्तिष्क कितने प्रफुल्लित हैं। भारत के मस्तिष्कों के बल पर आज अमेरिका महाशक्ति बना हुआ है। अगर हम इन प्रतिभाओं को जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी की भावना सिखाकर भारत में रोक सके, तो आगामी 24 वर्ष नहीं लगने वाले, हम 5 वर्षों में विकसित राष्ट्र का निर्माण कर लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। यदि हमें भारत का विकास करना है तो हमें गांवों का विकास करना है। परंतु कोई भी देश विकसित तब होता है जब वहां पर औद्योगिकरण होता है। हमें ऐसे उद्योगों का निर्माण करना होगा जिनके लिए कच्चा माल कृषि उत्पादों से प्राप्त हो। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और भारत की इकोनॉमी में वृद्धि होगी। हमें अपने सांस्कृतिक
सबसे महत्वपूर्ण, भारत विकसित बने, समृद्ध बने, लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि हम सशक्त हों। भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है। हम शांति के पुजारी हो, परंतु अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हुए। अगर हम दोबारा सोने की चिड़िया बनेंगे, फिर से कोई विदेशी आएगा, हमारे पंख नोच कर जाएगा। हमें फिर से समृद्ध बनना है, लेकिन सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बनना है, ताकि कोई हमारी तरफ आंख उठाकर न देख सके। यही बुद्ध का शांति संदेश होगा, यही बुद्ध का शांति संदेश होगा, यही शौर्य का तीव्र भाला रहेगा। जिधर की नजर को घुमाएगी दुनिया, यह भारत मेरा सबसे आता रहेगा। आइए हम सभी मिलकर विकसित भारत का निर्माण करें। शिक्षक ज्ञान के प्रवाह के द्वारा, उद्यमी उद्यमिता के द्वारा, चिकित्सक लोगों का उपचार करके, वैज्ञानिक प्रगति करके, और भारत के सभी नागरिक संसाधनों का संरक्षण करके। और तब एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया कहेगी ये है